दिल्ली को मेयर और डिप्टी मेयर नहीं मिल पाया। हालांकि दिल्ली को पूरी उम्मीद थी कि मेयर मिल जाएगा, लेकिन पहले 2 बार की तरह तीसरी बार भी मेयर चुनाव नहीं हो पाया और हंगामे के बाद एमसीडी सदन की कार्रवाई को स्थगित किया गया। पहले 6 जनवरी को एमसीडी सदन में मेयर चुनाव के लिए बुलाया गया, लेकिन चुनाव हो नहीं पाया। फिर 24 जनवरी को दोबारा से सदन की बैठक बुलाई गई, लेकिन दूसरी बार भी जमकर हंगामा हुआ और तीसरी बार 6 फरवरी को भी एमसीडी सदन बुलाया गया, लेकिन मेयर चुनाव नहीं हो पाया। मेयर चुनाव फिर से आम आदमी पार्टी और बीजेपी की सियासत की भेंट चढ़ गया। एक बार फिर से दोनों ही पार्टियां मेयर चुनाव नहीं होने के लिए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। मेयर चुनाव पर सिर्फ तारीख पर तारीख मिल रही है, लेकिन दिल्ली को मेयर नहीं मिल रहा। जनता ने तो हमें ही जिताया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अधिष्ठान के आई थी कि मेयर का इलेक्शन करना नहीं है। इसके बावजूद जब आम आदमी पार्टी के लोगों ने कुछ नहीं बोला और कहा कि मेयर का इलेक्शन कराओ, तो उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के लोगों से इन्होंने शोर मचवा के और बिना किसी बात के फिर से एडजॉर्न कर दिया। ये है क्या मामला? ये मामला सारा ये है कि 17 साल में भारतीय जनता पार्टी ने नगर निगम में जितने कुकर्म किए, इनको पता है कि आम आदमी पार्टी का मेयर बन गया तो उसके बाद में वो छिप नहीं पाएंगे, सब सामने आएंगे। जो पार्टी चुनाव हारी है भारतीय जनता पार्टी, उसके मन में एक चोर है। उसके मन में एक चोर है कि किसी तरह से वो अपने हार को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे और कोई ना एक बहाना लेके वो हर बार मेयर के चुनाव को स्थगित कराने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं ना कि वो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, और एक वो भी है कोई पता नहीं कितनी चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। तो वो बीजेपी वालों के हाल हैं। थोड़ी शर्म करो यार, तुम्हें जनता ने विपक्ष में मौका दिया है, विपक्ष में बैठो यार, काम करो। मेयर का चुनाव होने तो दिल्ली को मेयर मिलेगा, अच्छा काम करेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी से अपील करते हैं कि आप इस तरह से बहानेबाजी में ना पड़े और आइए मेयर का चुनाव कराइए। मेयर का चुनाव होने दीजिए, क्योंकि इस तरह किसका नुकसान हो रहा है? दिल्ली की जनता का नुकसान हो रहा है। आम आदमी पार्टी मेयर के चुनाव को लेके आज सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल करेगी। हमारी ये डिमांड है कि टाइम बाउंड तरीके से सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में मेयर का चुनाव हो और एल्डरमैन को वोट ना डालने दिया जाए, क्योंकि संविधान भी ये कहता है, कानून भी ये कहता है कि उनके पास वोट डालने का अधिकार नहीं है। हम सुप्रीम कोर्ट से अपील करेंगे कि उनकी निगरानी में टाइम बाउंड पीरियड में अगले हफ्ते से 10 दिन में मेयर का चुनाव हो जाए। इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पहले ये प्लान्ड वे में तय कर चुका है कि इस बार जो है दिल्ली में उसे मेयर इलेक्शन नहीं कराने देने, क्योंकि अगर दिल्ली में मेयर इलेक्शन हो गया और आम आदमी पार्टी का मेयर बन गया तो भारतीय जनता पार्टी के जो 15 साल पुराने भ्रष्टाचार जो इन्होंने एमसीडी में कर रखे हैं वो सारे भ्रष्टाचार की इनकी पोल खुल जाएगी और भ्रष्टाचार का जो इन्होंने पहाड़ बना रखा है उसकी एक फाइल खुल के जो है आधे नेता जो है भारतीय जनता पार्टी के वो जेल के अंदर पहुंच जाएंगे। इसलिए और जनता के सामने सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा जो इनके 15 साल में इन्होंने भ्रष्टाचार किया। इसलिए ये लोग जो है दिल्ली में मेयर इलेक्शन नहीं होने देना चाहते। जिस मामले में स्थगित हो गया ऑर्डर, जो ऑर्डर रद्द हो गया है, उसको भी आप यहाँ हाउस में तथहीन तरीके से रख रहे हैं। तो न केवल आपने पद की अपने गरिमा को गिराई है, हाउस के गरिमा को गिरा दिया है। एक मामला ये लगाया इन्होंने कि हंगामा करने की कोशिश की कि हम वोट नहीं करने देंगे। दूसरा, इन्होंने आपने देखा कर रहे हैं जो नॉमिनेटेड काउंसलर है उनको वोट कराएंगे हम। आप बताइए, आज देश के लोगों को तय करना है, दिल्ली के लोगों को, कि देश कानून से चलेगा, संविधान से चलेगा, कि भारतीय जनता पार्टी वालों के हिटलरशाही से चलेगा। एल्डरमैन को हमेशा मेयर के इलेक्शन के 6 महीने 8 महीने के बाद में चुना जाता था, तो मेयर का इलेक्शन हो जाता था। केवल जोन के इलेक्शन अपना बचे होते थे तो वो जोन के इलेक्शन में वोट डालते थे। एल्डरमैन को चुना गया है तो एल्डरमैन इस हाउस के सदस्य हैं। मेयर का इलेक्शन अभी होना है, इसलिए वो इसमें वोट डालने के लिए योग्य है। अगर वो अपने दोनों विधायकों को सदन से बाहर निकाल दें और एल्डरमैन को वोट डालने दें तो यहाँ का इलेक्शन हो जाएगा। और आज की डेट में मेयर के नंबर उन्हीं के पास, उसके बावजूद भी वो मेयर का इलेक्शन नहीं होने दे रहे, ये हमारी समझ में नहीं आता। आम आदमी पार्टी का ही मेयर बनता अगर इलेक्शन होता तो। अब इसके अंदर आम आदमी पार्टी जो है उसके सोच को और उनकी जो
अपनी विजडम है उसको मैं क्या कहूँ, मुझे तो तकलीफ हो रही है। मेजॉरिटी उनकी है, उनकी ये जिम्मेदारी है कि कॉरपोरेशन तुरंत काम करना शुरू करे, जनता की सर्विस में वो पूरी तरह से समर्पित हो। उसके लिए मेयर, डिप्टी मेयर, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन इत्यादि इलेक्ट होने चाहिए। हर बार कोई ना कोई नॉन इशू को इशू बनाकर आम आदमी पार्टी ऑब्जेक्ट करती है और चुनाव ना हो इसका वातावरण बना देती है। तो जिम्मेदारी उन्हीं की और किसकी जिम्मेदारी? आप ये बताइए, 151 तो तुम्हारा हाउस है, बीजेपी के 10 एल्डरमैन हैं, 7 MP हैं, 1 विधायक है, ये टोटल 121-22 बनते हैं। तुम्हारे पास तो 151 है, 13 तुम्हारे पार्षद हैं, 3 तुम्हारे सांसद हैं, 135 तुम्हारे पार्षद वो हैं ऑलरेडी। तो तुम्हारे पास तो 151 है, तुम क्यों चुनाव से डर रहे हो? उनसे कोई ये पूछे। इसलिए डर रहे हैं कि जिन लोगों को 50 लाख में 1 करोड़ में टिकट बेची थी, वो पार्षद कह रहे हैं हमारा 1 करोड़ रुपए लौटाइए तब वोट देंगे। टिकट के पैसे लिए थे ना, उनको मालूम है उनके 40 पार्षद उनके साथ में वोट नहीं देंगे, बहाना ढूंढकर और चुनाव को टलवाना चाहते हैं बार बार केजरीवाल साहब। देखिए, परंपरा एक होती है, रूल एक होता है। अगर कोई रूल, कोई लॉ, कोई ये कहता हो कि वो वोट नहीं कर सकते तो अलग बात है। आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं होगा। ये पहली बार मुझे लगता है कि व्यवस्था ने जाग करके जो है मनोनीत सदस्य दे दिए हैं। तो जब उनको जोन में वोट करने का अधिकार है तो उनको हाउस में वोट करने का अधिकार, किसी लॉ में नहीं लिखा, किसी कोर्ट के आदेश में नहीं लिखा कि वो वोट नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए अगर उनको वो अधिकार है, अगर आपको लगता है कि वो अधिकार के बाहर की कोई बात हो रही है तो कोर्ट है ना आपके पास, आप जाकर के कभी भी वो उसको कैंसिल करा सकते हैं। यानी एक विषय पे हंगामा नहीं किया, लगातार हंगामा करते रहे। और जैसा आज सुबह हमने आपको बताया था कि वो भाजपा के पार्षदों को खरीदने के लिए जो शराब घोटाले में जो पैसा उनके पास आया, 2-2, 4-4 करोड़ रुपए एक वोट के लिए दे रहे हैं। और स्टैंडिंग कमेटी में वोट डाली जाए, यहां डाली जाए, वहां डाली, इसकी बात कर रहे हैं। और जब भाजपा के पार्षदों ने ये सवाल पूछा कि पार्षदों को खरीदने की जो कोशिश की गई आम आदमी पार्टी ने, केजरीवाल जी ने और उनके लोगों ने उस पर अपना विरोध दर्ज किया, तो उस विरोध को दबाने के लिए वो तमाम तरह की बातें करते रहे।